हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज से हम शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और ये एडिटोरिया का होने वाला है। इसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट लगाएंगे और खान सर का भी प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। यानी मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट दरोगा से रिलेटेड आए होंगे वो सबको हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारा होने वाला है एडिटोरिया का पहला सेट है, न्यू सेट है और ये सारा अपडेटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं, करते हैं, साथ में बने रहिएगा लास्ट तक। 100 क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ गति से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शौनक और पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के लेखक अथर्वा ऋषि थे और इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किए थे कलहन। कलहन की पुस्तक क्या है? तो कभी कभी पूछ लेगा तो मेंशन कर लीजिएगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो ये लोथल से भी मिला है और चनहुदड़ो से भी मिला है। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा डी। लोथल किस नदी के किनारे है? आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो बांटा गया है 5 श्रेणी में। ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन देखना है ना। बहमनी साम्राज्य राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1347 ईस्वी में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में। हरिहर और बुक्का किए थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ रहा है आपसे। तो हाथी का नाम था राम प्रसाद, जबकि घोड़े का नाम था चेतक। भैरोवाल की संधि कब हुई है? तो ये संधि हुई है 22 दिसंबर 1846 को। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार की घोषणा इनमें से क्या शामिल था? बिहार को बंगाल से अलग किया गया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। सही है। बंगाली भाषाई क्षेत्र को मिलाकर एक अलग क्षेत्र बनाया गया। सही है। बिहार राज्य की स्थापना, इसमें उड़ीसा भी शामिल था। ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये करने वाले हैं हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध सही है। कोलचेला का युद्ध सही है। खुर्दा का युद्ध ये भी सही है। रोहेला का युद्ध ये हुआ था 1774 में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? तो बिल्कुल सही, आगा खा जेल में रखा गया था। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कंद विद्रोह हुआ है उड़ीसा में। शांति निकेतन किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को शामिल किया गया है 2023 में। आंसर होगा ए। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो शिल्प परिषद का मुख्यालय, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा मत। तो आंसर होगा हमारा ए, चेन्नई। रिंग गार्ड बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है बास्केटबॉल से संबंधित। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट में मेंशन कीजिएगा आप लोग। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक निम्न में से कौन थे? तो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में विद्युत, गैस और जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, वैज्ञानिक आधार पर, अच्छे से देखिएगा, वैज्ञानिक आधार पर राव ने किस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वैज्ञानिक आधार पर गणना किया गया था राव के द्वारा 31 में। भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा
निम्न में से 100% किस क्षेत्र में नहीं है? आंसर होगा पेंशन। लेवल आप देख रहे होंगे क्या है क्वेश्चन का। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ये शामिल है। ढांचागत सुविधा विकसित करना, ये भी शामिल है। विदेशी स्रोत से निवेश को बढ़ाना, ये भी सही है। आंसर होगा डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस समिति के निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार करने वाले हमारे हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। आंसर होगा ए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक की संख्या जीत की है 6, 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है ना। मनु भाकर 2 पदक जीती थी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के अनुसार राजस्व घाटा कुल कितना प्रतिशत रहा 24-25 के अनुसार? करंट का क्वेश्चन है, आंसर होगा 1.8%। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा को बजट आवंटित किया गया है 86,000 करोड़। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। 24वें CSO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? CSO का सम्मेलन 24वां था, कजाकिस्तान में किया गया है। आंसर सी। इनमें से रुद्रम वन क्या है? तो रुद्रम वन एक मिसाइल है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 168 देशों का सर्वे किया गया, 161 का, और भारत 159 स्थान पे है। देख लो हालत भारत का। कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न पाने वाले कुल 5 व्यक्ति हैं। अच्छा, बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जी जिन्हें भारत रत्न दिया गया? मेंशन कीजिएगा थोड़ा कमेंट में। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार दिया जाएगा 139 लोगों को। भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी ना, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो होपेक्स आयोजित किया जाता है भारत और मिस्र के बीच। आंसर होगा सी। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया सूर्यवाला को। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी वाइट को GI टैग मिला है? एक मार्बल है ना, किसको मिला है? ये मिला है गुजरात को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वन वृक्ष आवरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2021 से 2023 के बीच में कितना वृद्धि हुआ है? 1445 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है हमारा तमिलनाडु से। और अभी भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? भारत में। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 का प्रक्षेपित करेगा लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 2028 तक। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? आंसर होगा ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई है? आंसर झारखंड। नेक्स्ट, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यौगिक। ये प्रॉपर सेट है, इसमें हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश सब मेंशन है। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? इति जोड़ आदि। पाप और पुण्य कौन से समास है? तो अगर हाइफन बना रहे ना तो ये द्वंद्व समास होता है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
हाथ हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम के लिए समय चाहिए, तुरंत काम नहीं हो जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक बाग आपके तुले हुए हैं, ना भाई। आपका एक एक बाग तुला हुआ है, ना भाई। आपके एक एक बाग तुले हुए हैं, हाँ। आंसर होगा सी। फिल द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डैश जापान? तो डिजायरस के साथ जाता है हमारा क्या? तो डिजायरस के साथ जाता है ऑफ। आंसर होगा ए। करेक्ट ढूंढना है, इसका ट्रांसलेशन करना है। भूगोल सीखना कठिन है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, है ना। 50 क्वेश्चन हमारा होने वाला है। अपोजिट ढूंढना है गॉर्जियस का, तो गॉर्जियस का अपोजिट होता है प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो आंसर होगा 1858 का रिवोल्ट। 7 का रिवोल्ट हुआ था ना, उसी के बाद ये एक्ट बना था। संविधान सभा के प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा H.C. मुखर्जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया और कहीं नहीं, रसिया से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि अपराध के लिए व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी नहीं माना जाएगा, कि ज़बरदस्ती नहीं बोला जाएगा कि भाई तुम अपना जुल्म कबूल करो? आर्टिकल 20 का 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा 50। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के संबंध में ऑप्शन है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार की प्रावधान है, सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, गलत है ना। राज्यसभा तक भी सीमित है ना, राज्यसभा भी कार्य करता है यहाँ पे, जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ सचिवालय के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है, सरकार से स्वतंत्र है, हाँ भाई ये सरकार से स्वतंत्र है। अच्छा, सत्य पूछ रहा था तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित करना है और अच्छे से एक दूसरे से मिलाना है, मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। तो पहला दिया है लोक लेखा समिति, ये एक वित्तीय समिति है ना। विभागीय समिति, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। याचिका समिति के बारे में बात करें तो ये कार्यकारी समिति है। और स्टॉक मार्केट स्टैंडिंग का बात करें तो थर्ड समिति है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो पहले एक मिला लो, ऑप्शन चेक करो, दूसरा मिलाओ, या कोई भी एक मिला के ऑप्शन चेक करो, आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? अच्छा, नहीं किया गया है जी, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 71वां संविधान में नमक को शामिल किया गया था, न म का, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली भी है, मणिपुरी भी है, कोंकणी भी है, क्या नहीं था? तो कश्मीरी नहीं था, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। आर्टिकल अगर पूछ ले तो 280। फीडबैक दे देना कि काफ़ी स्पीड तो नहीं चल रहा है ना। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ईओन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बनी हुई नहीं है? तो जो भी हमारा बाह्य ग्रह है ना, वो चट्टानों से बना हुआ नहीं है, तो आंसर होगा शनि। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? भारत मत मार दीजिएगा, सिंगापुर आंसर होगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, अब आ गया साइंस, अच्छे से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा नेफोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला ऑप्शन है यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, ये सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा, ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं पूछ रहा था ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? यहाँ पे भी पूछा है, नहीं है, तो ये होगा अघिल दर्रा। बाकी ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर में है। अघिल दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चेनाब नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में कथन में सत्य कौन है, ये ढूंढना है। तो सत्य कथन अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH4 है, 44 है, सही है। जवाहर सुरंग स्थित है, सही है। संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1958 में। नेक्स्ट, वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? कहाँ होगा? अंडमान निकोबार, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये मैग्नीज है, आंसर होगा मैग्नीज। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन किए थे। प्रकृति की खोज करने वाले थे डी ब्रोगली। नेक्स्ट, आधुनिक वर्ष सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर विद्युत की ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। निलंबन में प्रक्षेपित कण का आकार कितना होगा? तो ये जो आकार होता है निलंबन में, ये होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो रोमन विट्रोल के नाम से जाना जाता है हराकसिस। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हराकसिस। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? तो नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल को। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? तो ये प्रबल उपचायक होगा फ्लोरीन। फास्ट करना ही पड़ेगा, कवर करना है जल्दी। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हर्टविग को। अगर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यही सही है ना। कम विकसित होता है या अनुपस्थित होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये है गोल्जी काय। और जिनको क्लास करना है दरोगा का, शाम में 2 से 6 चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा सिस्टोन। जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? 19 और 21 अनुपात होता है। नींबू में लिटमस लीफ, लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जो होता है, ये होता है तांबे की कमी से, यानी कॉपर की कमी से, है ना। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो ये संघ पोरीफेरा के जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? एम्फीबियन है ना जी, आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्फीबियन। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल और फूल का उत्पादन किया जाता है? तो ये जिबरेलिन हार्मोन होगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये ढूंढना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश चाहिए, सही है। लाल में प्रकाश का रंग ज़्यादा और बैंगनी में कम होता है, सही है। अब 2 सही हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। कौन सा कथन सत्य है, फिर से सत्य ढूंढना है। दाब एक अदिश राशि है, सही है। कार्य की बीमीय सूत्र ml² T इनवर्स होता है, ये भी सही है।
विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, परंतु ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं, शून्य भी हो सकता है। गलत है। समतल कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, नहीं रेडियन होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण बल गति का विरोध करता है, आंसर होगा ऋणात्मक। भू स्थित उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, तो ये सही है। जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही ये घूमता है। इसकी परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर है, सही है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, नहीं जी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, ये होगा हमारा कितना, तो ये होगा हमारा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की जगह पे हमारा 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है, ठीक है। और डी भी सही है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे सत्य कथन ढूंढना है, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती, इसकी खोज एलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, तो ये हमारा कथन सत्य है ना, तो ये गलत है। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो ये सही है, आकर्षण बल लगता है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रति आकर्षण लगता है, ये भी सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धक क्षमता पूछ रहा है आपसे, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धक क्षमता क्या होता है? ml1 + d/f। 94 का क्वेश्चन है, मिलान करना है, अच्छे से मिलाइएगा, एक मिला लीजिएगा सब हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है पहला, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर जाता है समतल कोण के साथ, तो ये इस एक का आंसर हो जाएगा डी, एस है ना। अब एक कैस यहाँ भी और यहाँ भी, दूसरा मिलाएंगे हो जाएगा। पोटेशियोमीटर, तो पोटेशियोमीटर होता है विद्युत विभवांतर, आंसर हो गया डी। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम भी बचाना है। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को प्रवर्तित करती है? तो ये हमारा कहलाता है परावर्तन। अब ये दिया है हमारा पद, तो इसमें एक फॉर्मूला जाता है, फॉर्मूला क्या जाता है मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। Tn = a + n-1/d। यहाँ पे आपको Tn का वैल्यू दिया गया है -81 रख दीजिएगा, a का वैल्यू हमारा दिया गया है 21 और d का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना डिफरेंस है 3 का। तो जब मान पुट कीजिएगा तो आंसर निकाल लीजिएगा कितना आंसर होगा। इसका आंसर आप बना के हमें कमेंट में दीजिएगा। 97 भी मैथ है, 98 भी मैथ है, 99 और 100 सारा का सारा मैथ है। तो मैथ अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तैयारी जारी रखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।